नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैं यहाँ पर हिंदी साहित्य से संबंधित संपूर्ण तैयारी करवा रही हूँ और इसी क्रम में हमने पहले हिंदी साहित्य के अंतर्गत पढ़ा हिंदी भाषा का विकास क्रम और उसके बाद हमने पढ़े हिंदी साहित्य का जो लेखन की पद्धतियाँ हैं उनको पढ़ा और उन्हीं के आधार पर जो ग्रंथ लिखे गए उनको अब हम पढ़ रहे हैं। और इसी क्रम में हमने सबसे पहले पढ़ा गारसा द तासी जी को और शिव सिंह सेंगर को और मिश्र बंधु जी को। हमने इनके इतिहास ग्रंथ पढ़े। इसके बाद हम पढ़ेंगे शुक्ल जी को। सबसे पहले दोस्तों ये जानना जरूरी है कि ये इतिहास ग्रंथ जो मैं पढ़ा रही हूँ ये क्या है। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के बाद इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं और इससे पहले जो इतिहास ग्रंथ था वो विधिवत लिखा नहीं गया था। सिर्फ अपना अपना इतिहास सबने अपने अपनी रचनाएं सबने लिख रखी थी और 19वीं शताब्दी यानी आधुनिक काल के बाद इन ग्रंथों को एकत्र करने का प्रयास किया गया। इस प्रयास में सबसे पहले जो योगदान रहा है वो तासी जी का रहा है, उसके बाद शिव सिंह सेंगर जी का रहा है, उसके बाद मिश्र बंधु जी का रहा है। इन्होंने इन रचनाओं को एकत्र किया है और काल क्रमानुसार वर्णन नहीं किया है, सिर्फ इन रचनाओं को एकत्र किया है। शिव सिंह सेंगर इन्होंने भी इन रचनाओं को सिर्फ एकत्र किया है और मिश्र बंधु ने भी एकत्र किया है। इसके बीच में हमने जॉर्ज ग्रियर्सन भी पढ़े थे, उन्होंने काल क्रमानुसार वर्णन किया है। तो जो रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने इन तीनों के जो इतिहास ग्रंथ हैं उसको वृत्त संग्रह की संज्ञा दी है। इन तीनों के इतिहास ग्रंथ को वृत्त संग्रह की संज्ञा दी है क्योंकि इसमें काल क्रमानुसार विधिवत एक निश्चित आधार पर कोई भी वर्गीकरण नहीं किया गया है। तो सिर्फ साहित्य इतिहास को सिर्फ एकत्र किया गया है इन सभी के इतिहास ग्रंथ में। अब हम पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल। इनके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं फिर बताएंगे। प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं इतिहास ग्रंथों की महत्वपूर्ण विशेषताएं। इतिहास ग्रंथ जो हैं वो बहुत बड़े हैं लेकिन उनकी जो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो इसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ। इनकी जो रचना है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1929। पद्धति है विधेयात्मक। ये पहले पद्धति में पढ़ा चुकी हूँ। विधेयात्मक मतलब जिसमें जाति, वातावरण, क्षण या प्रवृत्तियों या परिस्थितियों या सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर जो इतिहास लिखा गया है उसको विधेयात्मक पद्धति कहते हैं। कुल रचनाकार 997 और लगभग 1000। यह ग्रंथ पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1928 ईस्वी में लिखा गया था। यह जो ग्रंथ है वह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में एक किताब लिखी गई थी हिंदी शब्द सागर। उसमें जो भूमिका लिखी गई उसका कार्य शुक्ल जी को दिया गया था और उन्होंने इस भूमिका को बहुत बड़ा बना दिया था और पूरे साहित्य के इतिहास को उसमें सम्मिलित कर दिया गया था शुक्ल जी के द्वारा। तो इस हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में उन्होंने ये लिखा था और पहले यह ग्रंथ जो है वो हिंदी साहित्य के विकास के नाम से लिखा गया था। यानी जो उनकी भूमिका थी वहाँ पे उसका नाम क्या था, हिंदी साहित्य का विकास। और इसका संशोधित व जो परिवर्धित रूप है वो 1940 में आया। यहाँ पे होगा हिंदी साहित्य का विकास के नाम से, हिंदी साहित्य का विकास के नाम से लिखा गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, कुछ और है उनको भी लिख लेते हैं। शुक्ल जी के इतिहास की जो आगे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो है शुक्ल जी ने 900 वर्षों के इतिहास को अपने साहित्य में स्थान दिया है। इन्होंने जो 900 वर्षों का इतिहास है इससे पहले का उसको अपने साहित्य में स्थान दिया है, ये भी महत्वपूर्ण है। और हिंदी का पहला कवि इन्होंने मुंज या भोज को माना है। शुक्ल जी ने गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधु के इतिहास ग्रंथ को कवि वृत्ति संग्रह की संज्ञा दी है। ध्यान रखिए, यहाँ पे उन्होंने ग्रियर्सन जी के इतिहास ग्रंथ को कवि वृत्ति संग्रह की संज्ञा नहीं दी है क्योंकि उसमें काल क्रमानुसार वर्णन या वर्गीकृत इतिहास को किया गया है, तो इसलिए वृत्त संग्रह की संज्ञा नहीं दी गई है क्योंकि उन्होंने प्रयास किया है वर्गीकरण किया। हालांकि उनका जो वर्गीकरण है वो एक निश्चित आधार पर नहीं है, अलग अलग आधारों पर है, इसलिए वो सर्वमान्य नहीं हो पाया। तो इन्होंने इन तीनों के जो तासी जी, शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधु के इतिहास ग्रंथ को कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा दी है।
और सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक ग्रंथ जो है वो शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ को यानी हिंदी साहित्य के इतिहास को ही माना जाता है। हिंदी साहित्य का अगर पहला ग्रंथ पूछे तो वो गारसा दत्तासी जी का ही है, और हिंदी साहित्य का जो पहला वर्गीकरण का प्रयास किया गया वो ग्रियर्सन जी का है, और हिंदी में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ वो शिव सिंह सेंगर जी का है, और पहला प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ जो है वो शुक्ल जी का ही है, हिंदी साहित्य का इतिहास। आगे हम पढ़ेंगे राम कुमार वर्मा जी को। अगले इतिहासकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनकी जो रचना है वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये आलोचनात्मक पद्धति पे लिखी हुई है और प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी में। इनकी जो रचना है वो 693 ईस्वी से और 1693 ईस्वी तक के ही इतिहास का इन्होंने वर्णन किया है। इसका प्रथम भाग ही प्रकाशित हुआ है, दूसरा भाग प्रकाशित नहीं हुआ है, और आदिकाल से भक्ति काल तक का ही इन्होंने वर्णन किया है, जैसे कि इसके ईस्वी सन से ही पता चल रहा है। आदिकाल को 2 नाम दिए हैं इन्होंने, संधिकाल एवं चारणकाल। हिंदी का पहला कवि इन्होंने स्वयंभू को माना है। यह है इनके साहित्य के इतिहास की कुछ विशेषताएं। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगले इतिहासकार। हमारे अगले इतिहासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी जो इतिहास की रचनाएं हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो ग्रंथ है वो 3 रचनाएं हैं इनकी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी में। इनकी जो पद्धति है वो समाजशास्त्रीय पद्धति है, यानी समाज के लिए किस रचना ने क्या योगदान दिया है, इस पद्धति पर इनके जो इतिहास ग्रंथ हैं वो लिखे गए हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल जी की अनेक मान्यताओं का खंडन किया है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही एक ऐसे इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने शुक्ल जी की मान्यताओं को खंडित करने का या उनको सबूत के साथ खंडित करने का प्रयास किया है और अपनी मान्यताएं प्रस्तुत की हैं। इसी के संबंध में एक कथन भी है, उसको लिख लेते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कथन ये है कि वस्तुतः वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शुक्ल की धारणाओं स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। ये कथन है गणपति चंद्र गुप्त जी का, और अब्दुल रहमान को इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना है। अगले इतिहासकार को हम पढ़ते हैं। गणपति चंद्र गुप्त जी अगले इतिहासकार हैं। इनकी जो रचना है वो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसके 2 भाग हैं, पहला भाग 1964 में और दूसरा भाग 1965 में प्रकाशित हुआ। आदिकाल को इन्होंने प्रारंभिक काल या शून्यकाल कहा है, और शालिभद्र सूरि को इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना है। इसके बाद नागरी प्राचारणी सभा काशी आती है, जिसने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य किया। इन्होंने बहुत सारे इतिहासकारों को, बहुत सारे लेखकों की मदद से एक इतिहास ग्रंथ लिखा, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। जो पहले योजना बनाई गई थी 18 अध्यायों में 18 खंडों में लिखने की, लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए कितने खंड हैं तो 16 खंडों में है। तो ये थे महत्वपूर्ण इतिहासकार और उनकी रचनाएं, जिनके बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं पढ़ी। इसके बाद कुछ इतिहास ग्रंथ हैं जिनके हमें सिर्फ नाम याद रखने और परीक्षा की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण हैं। इनके बारे में महत्वपूर्ण विशेषताएं थी इसलिए लिखवा दी हैं। उसके बारे में सिर्फ आपको नाम और उनके जो रचनाकार हैं वो याद रखना है। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो अन्य ग्रंथ हैं, इतिहास ग्रंथ हैं, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। तो जो महत्वपूर्ण हैं, जो आ रखे हैं, वही लिखवा रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे हैं। पहला है हिंदी काव्यधारा पंडित राहुल सांकृत्यायन, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल, हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास, कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रज रत्नदास। आगे हैं, अगला इतिहास है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी, हिंदी साहित्य और संवेदना का स्वरूप राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे, हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र, साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन शर्मा, हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियां शिव कुमार शर्मा, हिंदी साहित्य का अतीत डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, उत्तर भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। आगे लिखते हैं,
अगला नंबर है हिंदी भाषा एवं साहित्य, बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का इतिहास, चतुरसेन शास्त्री। इतिहास एवं साहित्य दृष्टि, मैनेजर पांडे। चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, प्रभुदयाल मीतल। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, डॉक्टर कृष्णलाल। आधुनिक हिंदी साहित्य, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। 2-4 और हैं। अगला इतिहास है हिंदी पुस्तक साहित्य, माता प्रसाद गुप्त। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, नीलाभ। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, FEKE। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, एडविन ग्रीव्स। इतिहास और आलोचना, नामवर सिंह। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, नामवर सिंह। और पीछे एक इतिहास ग्रंथ लिखा था, वो थोड़ा गलत हो गया था, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है, वो यहाँ पे विकास है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये कुछ मुख्य इतिहास ग्रंथ थे जो हमने आज लिखवाए हैं। अब हमने पद्धतियाँ और पद्धतियों के आधार पर लिखे गए जो इतिहास ग्रंथ हैं उनको हमने पढ़ लिया है। अब इनमें से जो कुछ प्रमुख इतिहासकार हैं जैसे शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र हो गया, इन्होंने जो काल विभाजन किया है वो पढ़ेंगे हम। तो अपने अगले वीडियो में हम अपना ये काल विभाजन पढ़ेंगे इतिहास का, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण। धन्यवाद।